अंतरिक्ष। अगर मैं आपसे अंतरिक्ष के बारे में बात करूं तो आपके मन में कुछ कॉमन चीज़ें आती होंगी, जैसे प्लैनेट्स, गैलेक्सीज, स्टार्स, मून, कॉमेट्स, मीटियोर्स और बहुत कुछ। ये तो बहुत कॉमन चीज़ें हैं और बहुत कुछ पता होगा आपको स्पेस के बारे में। मगर मैं आपसे पूछूं कि हम आज तक स्पेस को कितना एक्सप्लोर कर पाए हैं, तो कुछ लोग बोलेंगे आधा तो कर ही लिया होगा, एटलीस्ट आधा तो कर ही लिया होगा। चलो आधा छोड़ो, 1/4 कर लिया होगा। तो भाई अगर आप ये सोचते हो ना तो आप बिल्कुल ही गलत हो, मतलब बिल्कुल ही गलत हो। हम सिर्फ अपने स्पेस का अभी तक 4% ही एक्सप्लोर कर पाए हैं, सिर्फ 4%। और 96% तो देखा ही नहीं गया है। 96% यूनिवर्स तो देखा ही नहीं गया है। तो जो हम अभी तक 4% एक्सप्लोर कर पाए हैं ना, मैं उसी में से आपके लिए 15 फैक्ट्स लाया हूँ। और वो 15 फैक्ट्स प्लीज पूरे जरूर देख लेना आपको, क्योंकि नॉलेज ही मिल रही है। ठीक है, आपको नॉलेज ही मिल रही है। सो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम ये वीडियो शुरू करते हैं। फैक्ट नंबर 15। अगर मैं आपसे पूछूं कि पूरे सोलर सिस्टम का सबसे गर्म प्लैनेट कौन सा है, तो आप नॉर्मली आंसर दे दोगे कि मर्क्यूरी है, क्योंकि वो सबसे करीब है सन के, इसलिए। मगर भाई आप अगर ये सोचते हो ना तो आप बिल्कुल ही गलत हो, क्योंकि जो सबसे गर्म प्लैनेट है वो वीनस है। जी हाँ, वो वीनस है जो सबसे गर्म प्लैनेट है। तो भाई आप सोचोगे ऐसा क्यों, वीनस क्यों, मर्क्यूरी क्यों नहीं? क्योंकि भाई वीनस पर है ना ग्रीन हाउस गैसेज हैं, इसके चलते वहाँ का टेम्परेचर 462 डिग्री सेल्सियस तक है, इतना टेम्परेचर। फैक्ट नंबर 14। अगर मैं आपसे पूछूं कि सन कितना बड़ा है, तो आपका जवाब नॉर्मली क्या होगा कि बहुत बड़ा है, अर्थ से तो काफ़ी बड़ा है। मगर भाई क्या आपको पता है कि सन इतना बड़ा है कि उसमें 1 मिलियन अर्थ आ सकती हैं, इतना बड़ा सन। फैक्ट नंबर 13। भाई अगर आप है ना लिक्विड को, कोई भी लिक्विड हो, वो उसको आउटर स्पेस में ऐसे ही छोड़ दोगे ना, तो पता है वो अपने आप काय का शेप ले लेगा, एक स्पीयर का, मतलब एक बॉल जैसा शेप ले लेगा, बिल्कुल एक्यूरेट। भाई सोचो कितना ब्यूटीफुल होगा वो देखना कि एक आपने ऐसी पानी वानी कुछ भी फेंक दिया और वो अपने आप स्पेयर शेप में आ गया। बहुत अमेजिंग होगा ये। फैक्ट नंबर 12। अच्छा आपको ये तो पता ही होगा कि हर एक प्लैनेट का अपना खुद का मून होता है, मगर क्या आपको पता है कि मर्क्यूरी और वीनस ऐसे अकेले 2 प्लैनेट हैं हमारे सोलर सिस्टम के जिनके पास कोई मून ही नहीं है। जी हाँ भाई, इन दोनों प्लैनेट्स के पास कोई मून ही नहीं है। अगर विश्वास नहीं होता तो गूगल पे जाके सर्च कर लो। फैक्ट नंबर 11। क्या आपको पता है कि जितने वॉल्केनोज हमारे अर्थ पर हैं उससे ज्यादा वॉल्केनोज वीनस पर हैं? जी हाँ, हमारे अर्थ पे करीब 1500 वॉल्केनोज हैं और वीनस पे 1600 वॉल्केनोज हैं। फैक्ट नंबर 10। अच्छा कभी ना कभी तो आपने ये जरूर ही सोचा होगा कि ये सोलर सिस्टम कितना पुराना है। तो भाई ये सोलर सिस्टम 4.57 बिलियन ईयर्स पुराना है। जी हाँ भाई, ये सोलर सिस्टम 4.57 बिलियन ईयर्स पुराना है। फैक्ट नंबर 9। अच्छा आपको ये तो पता ही होगा जो प्लूटो है, जो हमारा ड्राफ्ट प्लैनेट है, वो बहुत छोटा है। मगर क्या आपको पता है कि प्लूटो इतना छोटा है कि जो प्लूटो का डायमीटर है ना वो यूनाइटेड स्टेट्स से भी कम है। जी हाँ भाई, जो प्लूटो का डायमीटर है वो यूनाइटेड स्टेट्स से भी कम है, मतलब यूनाइटेड स्टेट्स से भी कम है उसका डायमीटर। ठीक है। फैक्ट नंबर 8। क्या आपको पता है कि साइंटिस्ट ने स्पेस में तैरते हुए पानी के स्रोत को ढूंढ निकाला है? ये पानी भाप के रूप में बहुत बड़ी मात्रा में अभी तैर रहा है स्पेस में। यह पानी हमारे सारे महासागरों से 130 ट्रिलियन गुना ज्यादा है। फैक्ट नंबर 7। क्या आपको पता है कि 3 शेप्स की गैलेक्सीज होती हैं नॉर्मली, इलिप्टिकल, स्पाइरल और इर्रेगुलर, और जो हमारा मिल्की वे है वो स्पाइरल गैलेक्सी है। भाई ये बहुत नॉर्मल सा फैक्ट था, मगर हाँ काम का फैक्ट था। फैक्ट नंबर 6। क्या आपको पता है कि मार्स पर ग्रेविटी कम है अर्थ के मुकाबले, और एक ग्रेविटी इतनी कम है कि जैसे आप अर्थ पर 100 kg के हो, ठीक है, और वही वजन मार्स पर केवल और केवल सिर्फ 38 kg ही रह जाएगा। मतलब कितना फर्क आ जाता है ना वेट में। फैक्ट नंबर 5। अगर मैं आपसे पूछूं कि हमारी जो अर्थ है उस पर सबसे बड़ा माउंटेन कौन सा है, तो आप इजीली बता दोगे कि माउंट एवरेस्ट है। मगर मैं आपसे पूछूं कि पूरे सोलर सिस्टम में सबसे बड़ा माउंटेन कौन सा है, तो क्या आप बता पाओगे? पूरे सोलर सिस्टम में सबसे बड़ा माउंटेन है ओलंपस मोन्स। ये माउंटेन मार्स पर है और इसकी हाइट करीब 21 किलोमीटर है। मतलब भाई कितना बड़ा है ये माउंटेन, मतलब बहुत ही ज्यादा बड़ा है। फैक्ट नंबर 4। क्या आपको पता है कि जितने सैंड ग्रेन्स हमारी अर्थ पर हैं उससे ज्यादा स्पेस में स्टार्स हैं? मतलब भाई सोचो कि सैंड ग्रेन्स कितने सारे हैं।
कितने सारे होंगे हमारी अर्थ पर, और उससे ज़्यादा स्टार्स हैं स्पेस में। तो मतलब ये यूनिवर्स कितना बड़ा है, कितना ह्यूज है ये यूनिवर्स। व्हाट अ अमेजिंग फैक्ट है यार, व्हाट अ अमेजिंग फैक्ट। इस फैक्ट के लिए सब्सक्राइब करना तो बनता ही है। फैक्ट नंबर 3, अच्छा जब भी आप स्पेस में कोई चीज़ की बात करते होगे, जैसे कोई गैलेक्सी की बात कर रहे हो, तो उसका डिस्टेंस बताने के लिए कुछ लाइट ईयर का यूज़ होता है। तो भाई आखिर ये लाइट ईयर होता क्या है, मैं बताता हूँ। लाइट ईयर मतलब जो लाइट को डिस्टेंस कवर करने में 1 साल लगे तो वो एक लाइट ईयर होता है। तो भाई अगर अगली बार आपसे कोई क्वेश्चन करे कि लाइट ईयर क्या होता है, तो भाई बिंदास बता देना बिना घबराए कि लाइट ईयर मतलब कि जो लाइट को डिस्टेंस कवर करने में 1 साल लगे उसे लाइट ईयर कहते हैं। फैक्ट नंबर 2, क्या आप जानते हैं कि स्पेस पूरी तरीके से साइलेंट है, क्योंकि स्पेस में हवा ही नहीं है और हवा ही साउंड वेव्स को कैरी करती है। मतलब अगर आप किसी को स्पेस में आवाज़ लगाकर बुलाओगे तो वो आपकी आवाज़ सुन ही नहीं पाएगा। फैक्ट नंबर 1, क्या आपको पता है कि साइंटिस्ट ने 2016 में कुछ रेडियो सिग्नल डिटेक्ट किए थे जो कि 5 बिलियन लाइट ईयर्स दूर से आए थे। इसका मतलब ये है कि जब वो सिग्नल्स छोड़े गए थे वहाँ से, तब हमारी अर्थ एग्जिस्ट ही नहीं करती थी। मतलब भाई एलियंस शायद होते हैं, क्योंकि किसी ने तो भेजे होंगे ना वो सिग्नल्स, तो इसका मतलब है कि एलियंस शायद होते हैं। अच्छा भाई, अगर आप चाहते हो ना कि मैं इस टॉपिक पे भी एक वीडियो बनाऊं तो मुझे कमेंट में ज़रूर बोलना, ठीक है।